हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। फिर से सभी को मेरा चैनल पे स्वागत है। टुडे आई केम अप विद अ न्यू टॉपिक दैट इज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दैट दिस इज अ टॉपिक taken from the chapter training method from the syllabus ISC class 12 physical education. The students, those who have taken physical education as a subject in ISC class 12, the videos what I'm making further, these will be very helpful as per my belief. And if you are in my channel, so I would request you to keep following it so that you can get updated of all the videos what I'm uploading further and the information what I'm sharing, as well as if you I would be requesting those who are not in my channel, please subscribe it and press the bell icon so that you can get notified with the videos what I'm uploading further. And if you all like, share and comment the videos, so that will be very encouraging for me. Anyway, let's move forward with the videos. Before I start, let me quickly share information that I am preparing a course material containing the video links as well as the topics mentioned on the top, and a question answer booklet from the section A and the section B of your syllabus. So that course material I'll be uploading very soon. So that is why I'm requesting you all to keep following my channel so that you get updated on all the information what I'm sharing. Anyway, let's move forward with the topic today. So as I mentioned that today we'll be discussing the topic sports training and its importance. You know that sports training is a pedagogical process based on scientific principles. मतलब पेडागोजिकल प्रोसेस मतलब क्या है? पेडागोजिकल प्रोसेस होता है ये, जैसे हम लोग नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में जब सेशन स्टार्ट होता है और एग्जाम होता है, मतलब जब सेशन स्टार्ट होता है उससे एक साल बाद उसका एग्जाम होता है। तो जैसे पूरा साल तुम प्रिपेयर कर पाते हो और एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाते हो और नेक्स्ट क्लास में अच्छे तरीके से स्टैंड कर पाते हो। तो इसी हिसाब से ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग भी ऐसा ही होता है कि पूरा साल तुमको ट्रेनिंग करना पड़ता है। जैसे तुम्हारा लेट्स से तुम्हारा ट्रेनिंग स्टार्ट होता है अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च तक स्टार्ट होता है, मतलब एक साल पूरा। तो ये जो पूरा साल जो ट्रेनिंग चलेगा, तो स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये एक्चुअली पेडागोजिकल प्रोसेस, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग वाइज इसके पीछे साइंस भी जुड़े हुए। ये लिखा हुआ है ना, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। मतलब पूरा जो ट्रेनिंग प्लान बनाएंगे कोच और जो इंस्ट्रक्टर जो है, उसके पीछे बहुत सारे साइंसेस है, जैसे परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से बढ़ पाए और तुम अच्छे तरीके से अचीवमेंट कर पाते हो। लेट्स से तुम्हारा जो मेन जो कंपटीशन है वो इन द मंथ मार्च है। मार्च में जो मेन कंपटीशन है उसमें तुम अच्छे तरीके से अचीवमेंट कर पाते हो। एमिंग एट प्रिपेयरिंग स्पोर्ट्स पर्सन फॉर हायर परफॉर्मेंसेस, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो मेन मोटो है, तो ऐसे ट्रेन करो कि उसका परफॉर्मेंस हाई लेवल तक जाए इन द स्पोर्ट्स कंपटीशन। मतलब जो स्पोर्ट्स कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करेंगे उसमें इसका परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से होता है और हाई परफॉर्मेंस। तो ये इसका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जाते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें हाईलाइट किया लिखा हुआ है इम्प्रूव्ड फिजिकल फिटनेस, ग्रेटर फोकस ऑन द फील्ड, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट विथ डिफरेंट साइंसेस, mental toughness, injury prevention and reduces the chances and of recovery and consistency. So these are the things we will be discussing today. Fine. The first one is improved physical fitness. मतलब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के हिसाब से तुम्हारा जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स है, हेल्थ रिलेटेड हो और परफॉर्मेंस रिलेटेड हो, मतलब स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, power, body composition, reaction time, coordination, these are the physical fitness components. These will be improved to the best, so that actually are required in sports performance. These improvements can help them to perform at their best and reduce the risk of injury. मतलब तुम्हारा जो खेलने के टाइम रिस्क इंजुरी का जो चांसेस होता है, मतलब वो जो तुम्हारा फिटनेस लेवल अच्छा हो जाएगा तो तुम ये सब इंजरी अवॉइड कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्किल डेवलपमेंट। मतलब
जैसा तुम्हारा फिटनेस लेवल डेवलप होता है, उसके हिसाब उसके तरफ तुम्हारा स्किल लेवल, मतलब स्पोर्टिंग स्किल, जो स्पोर्ट्स के हिसाब से तुम्हारा ट्रेनिंग चल रहा है, तो उसका जो स्किल्स है तो वो भी इम्प्रूव होगा। इसमें लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग मेथड कैन हेल्प एथलेट्स डेवलप देयर टेक्निकल स्किल्स सच एज शूटिंग, पासिंग, ड्रिबलिंग इन बास्केटबॉल। लेट्स से हम बास्केटबॉल के हिसाब से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मेरा जो बेसिक जो टेक्निक्स है उस पर्टिकुलर गेम का, वो अच्छे तरीके से हम लोग सीख पाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करना सीख पाएंगे, और कैसे अच्छे तरीके से टेक्निक यूज करके सीख पाएंगे कि आप जो सामने वाला जो ओपोनेंट है उसको डिफेंड करके अब तुम बास्केट कर पाते हो। ठीक है, तो इसी हिसाब से हार्ड स्पोर्ट्स के हिसाब से ट्रेनिंग चलता है, जैसे उसका स्किल डेवलप हो। प्रॉपर ट्रेनिंग कैन हेल्प एथलीट्स रिफाइन दी स्किल्स। मतलब जो स्किल्स है उसका एक्चुअली हम लोग ये बोलते हैं कि बिगिनर स्टेज है, मॉडरेट है और ऑटोमेटाइज्ड। मतलब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के मेन मोटो है कि जो स्किल तुम सीख रहे हो उसका ऑटोमेटाइज्ड पोजीशन में उसको डाले, और तुम स्किल को अच्छे तरीके से नॉर्मल खेल में और कंपटीशन में वो इसको यूज कर पाते हो। एंड इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। मतलब उन लोग जो स्किल एग्जीक्यूशन का जो एक्यूरेसी होता है, वो एक्यूरेसी तुम डेवलप कर पाओ, और कंसिस्टेंसी मतलब हम मेरा जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेंटल टफनेस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के हिसाब से मेंटल टफनेस भी सिखाया जाता है और उसका डेवलप भी किया जाता है, क्योंकि जब तुम कंपटीशन में जाओगे, कंपटीशन में स्पेक्टेटर क्राउड रहेगा, वहाँ पे तुम्हारा ओपोनेंट प्रेशर रहेगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग देखेंगे, उसका प्रेशर तो रहेगा, और तुम्हारे ऊपर जो एक्सपेक्टेशन है वो भी प्रेशर रहेगा। तो ये जो प्रेशर तुम्हारा खेल के टाइम कंपटीशन के टाइम में है, उसको कोप अप कैसे करना है वो भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के हिसाब से तुमको सिखाया जाता है, विच इज क्रिटिकल फॉर सक्सेस फॉर स्पोर्ट्स। मतलब जो मेंटल टफनेस स्पोर्ट्स सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर ट्रेनिंग कैन हेल्प एथलीट्स लर्न टू कोप विथ प्रेशर। मतलब जो ट्रेनिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में दिया जाता है वो एक्चुअली वो जो प्रेशर है हम लोग का, जो कंपटीशन में जो प्रेशर है उसको कोप अप करने के लिए साथ देता है। और स्टे फोकस्ड, मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। मतलब वहाँ पे जब ये सब प्रेशर जनरेट होता है ना कंपटीशन में, तब हम लोगों का ये हो सकता है कि वहाँ पे कॉन्फिडेंस लो हो, और हम लोग का नर्वसनेस हो, मतलब नेगेटिव एटीट्यूड आ जाते हैं। तो इसको एक्चुअली कोप अप करने के लिए मेंटल टफनेस सिखाया जाता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के थ्रू, जैसे हम लोग कंपटीशन में पॉजिटिव एटीट्यूड बजाय रख पाए। उसके बाद क्या है, इंजरी प्रिवेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पहले भी बताया था कि जब फिटनेस लेवल डेवलप हो जाएगा तो प्रॉपर ट्रेनिंग मेथड कैन हेल्प प्रिवेंट इंजुरीज बाय स्ट्रेंथनिंग मसल्स। मतलब हम लोग जब ट्रेनिंग करेंगे, हम लोग का मसल्स डेवलप होगा, मतलब मसल का स्ट्रेंथन होगा, हम लोग का जॉइंट का जो स्ट्रेंथ वो बढ़ेगा, हम लोग का बोन का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, हम लोग का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, बहुत सारे जो जो चीज़ इसके साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग का जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो इसके हिसाब से हम लोगों का इंजुरी प्रिवेंशन करने के लिए हम लोग तैयार होता है। और इंजुरीज कैन डिरेल एन एथलेट्स ट्रेनिंग। मतलब हम लोग को पता है कि इंजुरीज हो जाएगा तो तुम्हारा परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग ड्रिल हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट देम। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिड्यूसेस रिकवरी टाइम। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको इसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इंजरी नहीं होगा, स्पोर्ट्स में इंजरी होता है। तो जो इंजरी होगा, जिसका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अच्छे तरीके से जो करते हैं, उसका रिकवरी जो टाइम होता है वो भी कम हो जाता है। मतलब हम लोग का इंटरनल ऑर्गन्स, इम्यून सिस्टम्स एंड द cope up with the stress and pressure of the particular tournament can help us to recover our injury time also. Reduce our injury recovery time as well. This enables the body to cope with the demands of the training more effectively and efficiently. The reduction in recovery time also means that the adaptation of is taking place. मतलब मेरा जो प्रेशर उसमें जनरेट हुआ है, जो जिसके हिसाब से मेरा इंजरी हुआ है, तो हम अच्छे तरीके से उसका रिकवरी हो रहा है, मतलब हम लोग का एडेप्टेशन अच्छे तरीके से हो रहा है। हेंस परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्सन इम्प्रूव्स। कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग का परफॉर्मेंस जो इम्प्रूव होता है उसको पूरा साल बजाय रखना है, क्योंकि हम लोग का मेन कंपटीशन कम है कि एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग सेशन।
सो उस हम लोग का मेन गोल होता है कि उस पर्टिकुलर कंपटीशन में अच्छे तरीके से परफॉर्म करना और अचीव करना। तो इसके लिए हम लोग का जो परफॉर्मेंस और फिटनेस लेवल जो बढ़ रहा है ट्रेनिंग के थ्रू, उसको मेंटेन करना है। Consistent training is key to achieving success in sports. Proper training method can help athletes establish a routine and stay motivated to train regularly, which is essential for long run of improvement. मतलब लॉन्ग रन के लिए ये सब चीज़ बहुत सारे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हो गया स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का डेफिनेशन एज इम्पोर्टेंस। I hope that you have enjoyed the video and with information and great learning. If it is so, then I would request you to like, share and comment in this video, so that will be very, very motivating to me. Anyway, thank you so much for watching this video, and I would request you to keep following my channel so that you can get update of all the information what I'm sharing. Thank you so much.